Yes, good morning guys. So today we continue with chapter 2, that is your linear equation in one variable. कल मैंने आपको डीपली समझाया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों कहा जाता है, इस चैप्टर का नाम क्या है. ठीक है, वो फिर से एक बार हम लोग बाद में रिवीजन कर लेंगे कि इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है. लेकिन मेनली इस चैप्टर में आपको फाइंड क्या करना है, आपको जो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड. ठीक है, मैंने कल बताया था मैथ्स में वेरिएबल किसे कहा जाता है, जो आपके ए बी सी डी के लेटर्स हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. तो आपके पास क्वेश्चन में कोई ना कोई वेरिएबल दे रखा होगा, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी x है और वहाँ पर भी x है, मतलब चारों जगह आपको x की वैल्यू निकालनी है. अगर t होता तो t की वैल्यू निकालनी होती. अच्छा, क्वेश्चन में वेरिएबल एक ही होगा, याद रखना, क्योंकि चैप्टर में क्या बोला गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एक से ज़्यादा वेरिएबल आपको नहीं दिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे हर जगह क्या फाइंड करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, कल मैंने क्या बोला था आपको, x या कोई भी वेरिएबल कौन है, राजा है. राजा के आसपास कोई नंबर नहीं होना चाहिए. और दूसरा ये क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, इक्वेशन भी बोला जा रहा है इसको. इक्वेशन मतलब आपको एक इक्वल्स टू दिखेगा, और इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड को मैथ्स में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इक्वल्स टू के राइट साइड को क्या कहा जाता है. तो इक्वल्स टू यहाँ पे दिख रहा है आपको बीच में, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है. ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइंड करना है, जो वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, x. वो कौन है, राजा. राजा के आसपास कोई नंबर नहीं होना चाहिए. अगर कोई नंबर है तो राजा उसको वहाँ से फेंक देगा. कहाँ फेंक देगा, दूसरी तरफ. और जब कोई भी नंबर की साइड चेंज होती है तो हमेशा साइन चेंज होती है. एक सेंटेंस याद रखना, साइड चेंज, साइन चेंज. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड जाता है, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आता है, तो उसकी साइन चेंज हो जाती है. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. समझ में आया. तो यहाँ पे देखो कौन है राजा भाई, और दूसरा बाहर क्या आएगा पता है, देयरफॉर इक्वल्स टू नहीं, क्योंकि अंदर इक्वल्स टू यूज हो रहा है. जनरली आप मैथ्स के स्टेप्स में बाहर क्या लिखते हो, इक्वल्स टू, क्योंकि अंदर इक्वल्स टू नहीं होता, वो इक्वेशन नहीं होती, ये इक्वेशन है. इक्वेशन में अंदर इक्वल्स टू है, तो बाहर क्या आएगा, देयरफॉर आएगा. समझ में आया. अपना राजा कौन है, अपना राजा है x. x के आसपास में कोई नंबर नहीं चाहिए, है कोई नंबर, x नहीं है. देखो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में दो लोग हैं, एक राजा है और एक दूसरा आदमी है. तो जहाँ राजा होता है वहाँ पे दूसरा नंबर नहीं चाहिए, तो राजा के साथ नंबर है, तो उसको क्या करेगा, राजा फेंक देगा. कहाँ फेंकेगा, दूसरी तरफ. तो नंबर की साइड चेंज हो जाएगी, नंबर की साइड चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी. बराबर. तो आपको क्या करना है, ये -2, देखो जो नंबर की साइन है वो हमेशा उससे पहले होती है, और साइन नंबर का क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. बिना ऑक्सीजन के हम लोग जी नहीं पाएंगे, बिना साइन के नंबर जी नहीं पाएगा, मतलब रॉन्ग बोल दोगे. तो ये कौन सा नंबर है, ये -2 है. -2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा. तो ये +2. तो x इक्वल्स टू 7 + 2 is, आगे x की वैल्यू हो गया. नेक्स्ट सम, कौन है भाई राजा, x. राजा के आसपास में कोई नंबर है क्या, +4. वेरी गुड, +4. ठीक है, तो क्या करेगा राजा, उसको, तो ये राजा ने इसको फेंका उस तरफ. अब उस, देखो राजा ने इसको तो नहीं फेंका है ना, ये तो उसी तरफ था, तो वो तो -6 ही रहेगा. लेकिन राजा ने जिसको फेंका उसकी साइन चेंज हो जाती है, तो ये क्या हो गया. अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करना है. क्या करना है, क्योंकि सिंपल प्लस माइनस नहीं हो रहा है, आपको दोनों नंबर की साइन चेक करनी है, और आपको डिसाइड करना है प्लस होगा कि माइनस होगा. ठीक है, तो 6 की साइन क्या है, 4 की साइन क्या है, माइनस माइनस. मैंने कल क्या बोला था, दोनों साइन सेम हो तो क्या होगा, और दोनों साइन अलग अलग हो तो क्या होगा. ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है. तो प्लस आपको लिखना नहीं है, प्लस करना है. ठीक है, प्लस तो कर दो, प्लस 6 + 4, ये 10 आ गया. ठीक है, लिखना नहीं है 6 + 4, ध्यान रखना, ना प्लस लिखना है ना 6 + 4 लिखना है. कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, वो क्या करते हैं 6 + 4 लिखेंगे, गलत हो जाएगा. कर दो खाली प्लस, 6 + 4 10, बड़े नंबर के आगे साइन कौन सी है, वो साइन आ जाएगी.
ये कौन सा रूल अप्लाई हो गया? ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई हो गया। समझ में आया? पहले साइन चेक करेंगे, प्लस आएगा तो प्लस करेंगे, माइनस आएगा तो माइनस करेंगे, लेकिन लास्ट में जब आंसर आया तो बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो लिखी जाएगी। फिर नेक्स्ट वन, अपना राजा कौन है? कौन सी साइड है? लेफ्ट। भाई ये राइट साइड होता है ना, वो राइट हैंड साइड में है, तो राजा तो उधर ही रहेगा। क्या राजा के आसपास कोई नंबर है? +3। तो राजा क्या करेगा? उसको कहाँ फेंकेगा? दूसरी तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी ये इंसान तो है ही, ठीक है, और ये फेंक दिया इस नंबर को, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये राजा अकेला रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा माइनस हो रहा है। जब सिंपल सा माइनस हो रहा है तो सिंपल माइनस करने का, दोनों की साइन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 20 - 3 17 इक्वल्स टू x, ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू x को यहाँ ले लो, 17 को वहाँ ले जाओ। अब कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि सर अभी भी तो आपने इसको यहाँ लेके आया और उसको वहाँ लेके गए, तो साइन चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि रूल तो मैथ्स का यही है, साइड चेंज साइन चेंज। तो हमने इसकी साइड चेंज तो की, x तो राइट साइड था, x लेफ्ट साइड चला गया, ये लेफ्ट साइड था, ये राइट साइड आ गया, तो साइन चेंज नहीं की अपन ने। क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी, और होती भी है, लेकिन एक रूल याद रखना। रूल मतलब ऐसा हम करते हैं कि जब इधर के सारे नंबर लेफ्ट साइड के सारे नंबर राइट साइड आ जाए और राइट साइड के सारे नंबर लेफ्ट साइड आ जाए, तो साइन चेंज करने की नहीं होती है। लेकिन क्यों पता है? चलो तुम करते भी, ये इधर आ गया, इसको -x कर देते, बराबर। 17 + 17 था, ये -17 हो जाता, तो दोनों तरफ -x और -17 हो जाता, तो माइनस माइनस कट गया, दोनों तरफ माइनस, इसलिए आता यही। इसलिए एक चीज़ याद रखना, जब राइट हैंड साइड के सारे नंबर लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर उसी समय राइट हैंड साइड आ रहे हैं, साइन चेंज करने की होती है, लेकिन करने की नहीं। समझ में आया? ओके, नाउ 4th वन। अब राजा x, राजा के पास में कोई नंबर है? देखो तो सही, फिर हाँ या ना बोलो, ठीक है। अच्छा, राजा कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। उसके साथ नंबर कौन सा है? -1/2, तो उसको वो कहाँ भेज देगा? और राइट हैंड साइड फेंकेगा तो क्या होगा? किसी को भी हम फेंकेंगे तो उसका होलिया चेंज हो जाएगा ना, उसको लगेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये वहाँ जाएगा तो +1/2 होगा। अब आप ध्यान देना, अब आपको क्या दिख रहा है? नंबर अपॉन में दिख रहे हैं। ये LCM लेने की पहचान है, लेकिन LCM लेने की दो पहचान होती है। एक तो नंबर अपॉन में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए, और बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर अपॉन में होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक भी नंबर अपॉन में हुआ और दूसरा नंबर अपॉन में नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन बीच में प्लस या माइनस की साइन होनी चाहिए। जैसे ये 1/2 आपको दिख रहा है, यहाँ पे खाली 1 होता ना तभी भी LCM आता, ठीक है। अच्छा, LCM लिया किसका जाता है? डिनोमिनेटर्स का। और LCM को बोला क्या जाता है? LCM एक्चुअली कॉमन डिनोमिनेटर होता है। मतलब हम दोनों को, हमको क्या करना है, आपको दो अलग अलग नंबर दिख रहे हैं नीचे, भाई मेरे बोलने के साथ यहाँ का कॉम्बिनेशन भी देखो तो समझ आएगा, सिर्फ सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप 3 घंटे की पिक्चर में खाली सुनोगे तो याद रहता है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप देख लेते हो तो 3 घंटे की पिक्चर साथ में याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि देखने के साथ आप सुन रहे हो। अच्छा, तुम म्यूट करके खाली 3 घंटे की पिक्चर देखोगे तो भी तुमको याद नहीं रहेगी, क्योंकि ऑडियो भी ज़रूरी है और वीडियो भी ज़रूरी है। समझ में आता है? तो ये ऑडियो है और ये वीडियो है, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। समझ में आया? यस क्रिश, क्या बोल रहे थे? तो थोड़ा एडजस्ट करो, सीधे बैठो, उठ के बैठना, इतनी जगह है, थोड़ा एडजस्ट करो। तो 12th वाले लड़के भी पीछे खड़े रहते हैं, तब दिखता है, बैठे बैठे नहीं दिखेगा। सब सेकेंड बेंच पे बैठा है तो देखो, हमेशा LCM जो है वो डिनोमिनेटर का लिया जाता है, ठीक है, एंड इट इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर। LCM मतलब कॉमन डिनोमिनेटर। इसको कॉमन मतलब कल मैंने क्या बोला था मैथ्स में? सेम। मतलब आपको एक ही डिनोमिनेटर बना देना है। आपको अभी दो अलग अलग डिनोमिनेटर दिख रहे हैं। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर,
आपको दो अलग अलग दिख रहे हैं, आपको एक ही बना देना है, उसको कॉमन डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसलिए मैंने एक ही डैश कर दिया है। तो डिनोमिनेटर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका लेंगे, नीचे वाले नंबर का 3, 2 का। अच्छा 3 के टेबल में 3 आता है, 2 नहीं आता, तो 2 का 2 लिख दिया। 2 1 जा, 3 2 जा, तो 6 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, कॉमन डिनोमिनेटर आ गया। मैंने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया। अब क्या करना पड़ता है, रिवर्स स्टेप जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेने के बाद हमेशा याद रखना, कोई भी स्टैंडर्ड में, खाली 8th स्टैंडर्ड या इस चैप्टर की बात नहीं हो रही है, एलसीएम लाइफ टाइम यूज होगा और इसी तरह यूज होगा। आपको क्या करने का, रिवर्स स्टेप जाने का। ठीक है, आपका एलसीएम क्या आया, 6 आया। जो भी आपका एलसीएम आएगा, हमेशा तो 6 नहीं आएगा, ठीक है, जो भी आपका एलसीएम आएगा वो एलसीएम इन दोनों डिनोमिनेटर में होना चाहिए। चेक करना है आपको, आपका एलसीएम अभी क्या आया, 6 आया। क्या 6 यहाँ पे है, नहीं। तो उसको बनाओ। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो इंटू 2 करना है। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये रूल है। फिर यहाँ पे भी चेक करो, 6 है तो बनाओ 2 3 जा, तो इंटू 3 तो ऊपर भी 3। ठीक है, देखो आधे बच्चे ना 8th स्टैंडर्ड में सोचते हैं अरे कैसे हो रहा है, भाई मेथड है, आपको जो सिखाया जा रहा है वो सीखो। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, सर ने नीचे मल्टीप्लाई किया तो सर ने ऊपर क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेथड है। जिस दिन आपको इंटरेस्ट आएगा खुद ब खुद चीज़ें का जवाब आपको मिल जाएगा। हाल फिलहाल अगर आपको नहीं है ऐसा समझ में आ रहा है तो आप मेथड है, सीखो कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर अपने को लिखने हैं, 1 2 जा और 1 3 जा, सो x इक्वल्स टू 2 + 3, नीचे आ जाएगा, तो आंसर इज 5/6। क्लियर, समझ में आया। नाउ सी गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये सारी चीज़ें अलग से आपको इसलिए सिखाई जा रही है आपके सम आप इजीली कर सको, क्योंकि वही सम में आपको दिक्कत आएगी। अगर हम पहले से ही 4-5 सम कॉन्सेप्ट देख लें कि एग्जैक्टली एलसीएम कब कब लिया जाता है, कब लिया जाता है मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप नंबर देख के डर जाते हो। ठीक है, बड़ा नंबर आता है या एल्जेब्रिक एलसीएम आता है। एल्जेब्रिक क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो पहले हम नॉर्मली इजी से स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना, जैसे 1/2 + 1/5। ठीक है, 1/2 + 1/5। सबसे पहले एलसीएम की पहचान क्या है वो आपको पहचानना, ये बेसिक लेवल सिखा रहा हूँ, सबसे शुरुआती यहीं से होती है। पहचान क्या है, नंबर अपॉन में होना चाहिए और बीच में कंपलसरी प्लस माइनस होना चाहिए, तो एलसीएम लेंगे, नहीं तो एलसीएम बीच में इंटू आ जाता ना अगर, तो एलसीएम नहीं होता। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप, एलसीएम किसका लिया जाता है। पहली दो पहचान क्या है, नंबर अपॉन में होना चाहिए, बीच में प्लस माइनस का साइन होना चाहिए। ये मैं आपसे ये पूछूंगा क्योंकि एलसीएम तो सबको लेने आता है वैसे तो, लेकिन कब लिया जाता है मैं आपसे वो पूछूंगा। तो एक तो नंबर अपॉन में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए और बीच में प्लस माइनस का साइन होना चाहिए, तब एलसीएम लिया जाता है। अब सेकेंड स्टेप, एलसीएम किसका लिया जाएगा, तो एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाएगा। अच्छा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक तरह से कॉमन डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है, कॉमन डिनोमिनेटर। तो कॉमन डिनोमिनेटर मतलब आपको अभी अलग अलग डिनोमिनेटर दिख रहे हैं दोनों के, ठीक है, हम एक ही डिनोमिनेटर बना देंगे। और एलसीएम किसका लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर का। अब 2 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में ही आता है। अच्छा ये बाहर जो नंबर आप लिख रहे हो ना वो प्राइम होने चाहिए। जल्दी से हम पता कर लेंगे प्राइम क्या होता है। प्राइम वो होता है जो किसी के टेबल में नहीं आता। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी के टेबल में, देखो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं। 2 कोई भी नंबर 1 के टेबल में आता ही है, और हर नंबर खुद के टेबल में भी आता है। 2 2 के टेबल में आएगा, 3 3 के टेबल में आएगा। लेकिन देखो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, इनके अलावा वो किसी में नहीं आने चाहिए, तो वो प्राइम हुए। जैसे 2 1 के टेबल में आता है, 2 खुद के टेबल में भी आता है, लेकिन 2 और किसी के टेबल में नहीं आता, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है। ठीक है, तो अब बोलोगे सर 1 क्या है, देखो 1 प्राइम भी नहीं होता और 1 कॉम्पोजिट भी नहीं होता। 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट। अच्छा कॉम्पोजिट क्या होता है, कॉम्पोजिट प्राइम का उल्टा होता है, वो मैं बाद में आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन आप स्टेटमेंट याद रखो कि 1 कुछ भी नहीं होता है, 1 प्राइम भी नहीं होता, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं होता, 1 स्पेशल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बाहर आप नंबर ले रहे हो वो प्राइम होने चाहिए।
अच्छा 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 का 5 सेम लिख देंगे। 5 किस में आता है? 5 के टेबल में आता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा, तो 10 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, 10 आपका एलसीएम आ गया। अब ये जो एलसीएम आया ये इन दोनों डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो चेक करो है कि नहीं। यहाँ पे है 10 तो बनाओ, नहीं है तो बनाना पड़ेगा भाई। तो 2 5 जा तो ऊपर भी, फिर यहाँ पे 5 2 जा तो ऊपर भी। अब देखो नीचे वाले नंबर को कुछ नहीं करना है, वो तो लिख दिया अपन ने 10। ऊपर वाले नंबर को चेक करो, 1 5 जा, 1 2 जा, 7 बाय, ये एलसीएम। अच्छा एलसीएम अब ऐसे भी होता है भाई, सपोज कर लो 1/7 + 1, इसका भी एलसीएम ही होगा। आप बोलोगे सर नंबर तो एक ही अपॉन में है, भले एक ही है ना, कम से कम एक नंबर अपॉन में है ना, तो ये नंबर अपॉन में 1/7, ये भले नहीं है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाए। तो अब आ गए दोनों के डिनोमिनेटर, दोनों अपॉन में हो गए, दोनों फ्रैक्शन में हो गए, और बीच में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, आपकी दो कंडीशंस हैं, एक तो नंबर फ्रैक्शन में होना चाहिए और बीच में प्लस माइनस का साइन होना चाहिए। नंबर फ्रैक्शन में है, बीच में प्लस का साइन है। अब एलसीएम किसका लिया जाता है? डिनोमिनेटर का। अब ध्यान देना 7 और 1 हमारे डिनोमिनेटर है। हमेशा याद रखना जब कभी आप दो नंबर का एलसीएम ले रहे हो और दोनों में से एक 1 है ना, तो 1 को इग्नोर कर दो, दूसरा नंबर कौन सा है? 7। वही एलसीएम आएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है, आ गया। जैसे 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 5। 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 3। 10 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? तो 7 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? अब वही सेम स्टेप, आपका एलसीएम क्या आया? 7। आप रिवर्स स्टेप जाओगे, चेक करो यहाँ पे 7 है, हाँ है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला ऊपर वाला नंबर सेम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 है, तो 1 के टेबल में 7 कितनी बार आता है? तो इंटू 7 कर दो, तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो। 1 7 जा, 1 + 7 8 बाय, हो गया। समझ में आया? अच्छा, अब x/7 - 1/3 = 7/5। अब अगेन आपको x हो या नंबर हो से आपको फर्क नहीं है, खाली x आ गया ना तो इसको एल्जेब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक वाला एलसीएम है। और यहाँ पे कोई एक्स वैक्स नहीं था ना इन दोनों में, मतलब कोई वेरिएबल नहीं था ना, खाली नंबर थे ना, उसको न्यूमरिक बोलते हैं, नंबर न्यूमरिक। और वो याद रहता है तो करो, अच्छी बात है, नहीं रहता है तो उससे कोई आपका सम अटक नहीं जाएगा, सम तो आएगा ही। लेकिन सिर्फ नंबर होता है तो उसको न्यूमरिक बोलते हैं, और अगर कोई ABCD का लेटर यूज़ होता है, वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो उसे एल्जेब्रिक कहा जाता है। समझ में आया? ओके, नाउ एलसीएम तो वैसे ही लेना है। यहाँ पे ये वाला पार्ट छोड़ दो क्योंकि ये अलग है, उस साइड है। ये वाले पार्ट पे आ जाओ, नंबर अपॉन में है, बीच में कौन सा साइन है? तो एलसीएम आएगा, क्योंकि दोनों दो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। एक तो नंबर अपॉन में है, बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो एलसीएम लिया जाएगा। अच्छा, एलसीएम किसका लिया जाएगा? डिनोमिनेटर में क्या है? तो 7 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 7 के टेबल में 7 आता है, 7 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में, तो 7 3 जा, ये 21 एलसीएम आ गया आपका। ठीक है, ये 21 एलसीएम आ गया। अच्छा, अब एलसीएम आया 21, आप क्या करोगे? रिवर्स स्टेप जाओगे, चेक करोगे 7, यहाँ पे 21 है? नहीं है। 7 के टेबल में 21 कितनी बार आता है? तो ऊपर भी 3। 3 के टेबल में 21 कितनी बार आता है? तो ऊपर भी 7। 3 × x 3x, क्योंकि उसका तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं। 3 × x 3x, 4 × y 4y। ठीक है, 7 1 जा, ये 7 1 जा, और फिर क्या है? = 7/5। एलसीएम ले लिया। हमेशा मैथ्स का रूल है ये, याद रखना, ऐसा होता है ज़्यादातर कि एलसीएम के बाद ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। एलसीएम से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं होता है, लेकिन तुमको वो चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी। तो आपको कैसे याद रखने का? पहले एलसीएम होता है, फिर ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। और क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए कभी भी याद रखना, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के लिए, इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों है? क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये यहाँ वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बॉक्सिंग कर रहे हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई होगा। तो उस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए
बीच में इक्वल्स टू का होना ज़रूरी है। मैंने बोला ना, देखो मैंने क्या बोला, जैसे देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल्स टू नहीं हुआ ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, बीच में इक्वल्स टू का होना ज़रूरी है। तो ये नंबर इधर जाएगा, ये नंबर उधर जाएगा, दोनों ऊपर जाएंगे लेकिन क्रॉस में जाएंगे, और क्रॉस में जाके क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्रॉस में जा रहा है और क्या होगा, मल्टीप्लाई, इसलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। समझ में आया? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? और उसके लिए क्या ज़रूरी होना है, बीच में इक्वल्स टू। बीच में अगर इनके बीच में अगर प्लस लिख दूं मैं या माइनस लिख दूं तो क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में है और बीच में प्लस की साइन है। लेकिन अपॉन में है और बीच में इक्वल्स टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई किसके बाद होता है, एलसीएम के बाद। मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पहले एलसीएम लिया जा सकता है तो पहले एलसीएम लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे भी पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, देखो ये 5 आ जाएगा इधर, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 नंबर है, यहाँ पे है ना 2 नंबर है ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 21 कहाँ जाएगा, 21 जाएगा यहाँ पे, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और बीच में क्या है, इक्वल्स टू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 5 आपका कहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। ध्यान देना, 5 कहाँ आ जाएगा, 5 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा ब्रैकेट बनाना है, भाई ब्रैकेट तो था ही नहीं, क्योंकि भाई ये 5 इधर आ रहा है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो क्रॉस में जितने भी नंबर है ना सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ब्रैकेट बनाना है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करता है। समझ में आया? और 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे एक ही नंबर है 7 है, तो आपको वहां पे ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब 5 को मल्टीप्लाई करें, वही मल्टीप्लाई वाला रूल कल वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला रूल, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल कल मैंने क्या बोला था, जब कभी किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो तो पहले उन दोनों की साइन चेक करके साइन लिख दो। ठीक है, आप पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 5 का साइन क्या है, 3 का साइन क्या है, तो प्लस प्लस, तो स्टार्टिंग में तो हम प्लस लिखते नहीं है, प्लस लिख दिया तो गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा 5 3 और x का x, अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 5 का साइन क्या है, 7 का साइन क्या है, प्लस माइनस, तो पहले माइनस लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइन चेक करके पहले हम साइन लिख देते हैं। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में खाली साइन चेक करते हैं, साइन लिखते नहीं है, लेकिन वो बाद में लिखते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में साइन चेक करके साइन पहले लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, साइन तो लिख दिया ना, अब 5 7 इक्वल्स टू, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 7 1 7 7 2 ठीक है। अब वही राजा वाली बात, ठीक है, राजा ये रहा हमारा 15x, वैसे राजा तो खाली x ही है लेकिन वो अभी 15 के साथ है। अच्छा, राजा के साथ कोई प्लस माइनस में नंबर है क्या, -35 वहां चला जाएगा, तो ये 15x इक्वल्स टू 147 प्लस 35, ठीक है। सो 15x इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 + 5 12 1, 5 + 3 8 and 1, ठीक है। सो x इक्वल्स टू, ये कहां जाएगा 15, अब डिवाइड में चला जाएगा। आ रहा है समझ में? कल मैंने बोला था ना, कल क्या बोला था मैंने, 15 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सी साइन है, इनटू, तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 182 डिवाइड बाई 15। अब देखो 182 2 के टेबल में जा रहा है लेकिन 15 2 में नहीं जाता, ये 3 में जाता है लेकिन ये 3 में नहीं जा रहा है, और 15 और किस में जाता है, 5 में जाता है, ये 5 में भी नहीं जा रहा है, मतलब कैंसिलेशन नहीं होगा। तो ये आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, थोड़ा बहुत टफ है मतलब समझने में, पर हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो। चलो कर लो ये। नाउ गाइस, एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट सम बाकी है, दैट इज 10 सम। 10 सम हम पहले कर लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2। सी मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है पूरे चैप्टर में, दैट इज योर वेरिएबल,
और वेरिएबल किसे कहा जाता है? ABCD के लेटर्स को। ABCD के जो लेटर्स हैं उसे यहाँ पर वेरिएबल कहा जाता है। और कल मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ABCD या किसी की भी वैल्यू फिक्स है क्या? कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। A की वैल्यू 1 ही होती है, D की वैल्यू 10 ही होती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वेरिएशंस आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। और इसका दूसरा नाम मैथ्स में होता है अननोन। अननोन मतलब हम इसकी वैल्यू नहीं जानते, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अननोन। जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड्स में आप जाते हो ना, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है। साइंस वाइंस लेते हैं जो बच्चे, वो अननोन भी बोलते हैं। जनरली अपने 8, 9, 10 में ज़्यादातर क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल अपना कौन है? यहाँ पे वेरिएबल एक ही होगा, वेरिएबल m है, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। और वेरिएबल सम के अंदर कितने होंगे? एक ही होंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है भाई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल होगा। और वेरिएबल कौन है अपना? राजा। ठीक है, वेरिएबल कौन है अपना? हमको राजा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो राजा के आसपास कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर राजा के आसपास कोई भी नंबर प्लस या माइनस में है तो राजा उसको फेंक देता है दूसरी तरफ, मतलब उसकी साइड चेंज हो जाती है। और साइड चेंज हो जाने पर क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। साइड चेंज, साइन चेंज, याद रखना। इसका मतलब होता है कोई भी नंबर जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कब होता है? जब बीच में इक्वल्स टू होता है। और कभी भी बीच में इक्वल्स टू कब होता है? जब इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन है, आपको इक्वल्स टू दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में क्या है? सॉरी, जो लेफ्ट साइड में उसे क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट साइड में उसे क्या कहा जाता है? राइट हैंड साइड। तो कोई भी नंबर जब लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड जाता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमको इन दोनों को सॉल्व करना है पहले, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म मतलब जिन टर्म्स को आप प्लस माइनस कर सको। तो यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m है, तो m वाला टर्म सॉल्व हो जाएगा। दे आर द लाइक टर्म्स। ठीक है, अब देखो खाली m से भी नहीं होता। ये जो m है ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। पावर यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको एक काम करो, इसको यहाँ ले लो। तो 3m तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है ही। आपका कौन सा नंबर लेफ्ट साइड आ रहा है? 5m। तो 5m का साइन क्या है? प्लस। कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? तो -5m हो जाएगा। अब इक्वल्स टू का इक्वल्स टू लिखो, क्योंकि ये नंबर इधर आया, इक्वल्स टू तो लिखना बाकी है। और ये नंबर सेम लिख दो, -8/5। नाउ चेक द साइन। ठीक है, दोनों का साइन चेक करना है हमें। इसका साइन क्या है? कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। इसका साइन क्या है? माइनस। प्लस माइनस। ठीक है, कभी भी दो अलग अलग साइन होंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस आया तो माइनस लिखना नहीं है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है। आपको माइनस आया तो माइनस करना है, तो माइनस करो। 5 में से 3 गया 2m आएगा। अब बड़े नंबर के आगे कौन सी साइन है? इक्वल्स टू। ये सेम लिख दो, -8/5। तो माइनस माइनस कट गया। ठीक है, इक्वल्स टू। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको राजा की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m के साथ 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, जब दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू की साइन होती है। तो 2 और m दो नंबर है, 2 तो नंबर है ही और m भी एक नंबर है। उन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई की साइन है। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? 2 जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इनटू वाला नंबर कहाँ जाएगा? साइड चेंज होने पर इनटू वाला नंबर जाएगा डिवाइड में, तो ये चला जाएगा डिवाइड में। सो m इक्वल्स टू 8/5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, 2 जाएगा डिवाइड में कहाँ? इसके साथ इनटू में आ जाएगा, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। 5 के साथ 2 लिखोगे तो 52 हो जाएगा वो तो यहाँ पे इनटू। अब 2 1 जा 2 4 जा, कटिंग करनी है, दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं। तो m का आंसर क्या आ जाएगा? 4/5। आया समझ में आपको? ओके, नेक्स्ट वन, कम टू दिस सम। नाउ सी, इसमें लाइक टर्म्स कौन से हैं? ये दोनों, क्योंकि दोनों में x है। और ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि ये दोनों नंबर है। सिर्फ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कल मैंने बताया था,
सिर्फ अकेला नंबर है जहाँ पे वेरिएबल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसे कांस्टेंट कहा जाता है, उसे कांस्टेंट कहा जाता है। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, ये x वाला नंबर यहाँ ले लो और ये -1/5, ये कौन सा नंबर है? 1/5 नहीं है, ये -1/5 है। ऑक्सीजन के साथ लेना है, ऑक्सीजन मतलब नंबर की साइन, ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब होता है नंबर की साइन। तो आप क्या करो, ये x/2 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्लस x/3 है, इसको यहाँ लोगे तो फिर ये इक्वल्स टू लिख दो पहले, फिर ये +1/4 तो ऑलरेडी था वहाँ पे, ये -1/5 को हम यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है। अब क्या करेंगे विश्वा? एलसीएम क्यों लेंगे बच्चा? बैठे बैठे मुझे सुना ही नहीं देता है सर, क्योंकि अपॉन में है और माइनस की साइन। ठीक है, एक तो नंबर अपॉन में है और बीच में प्लस या माइनस की साइन हो तो एलसीएम लिया जाता है। तो चलो हमने डिसाइड कर लिया एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम किसका लिया जाता है? डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। तो अपने डिनोमिनेटर क्या हैं? 2 और 3। तो 2 के टेबल में 2 ही आता है, 3 नहीं आता, और 3 के टेबल में, ठीक है, 3 1 2 3 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या करना होता है एलसीएम लेने के बाद? वेरी गुड, रिवर्स स्टेप। रिवर्स स्टेप में आपको क्या करना है जय? यहाँ पे ध्यान दो। रिवर्स स्टेप में क्या करना है आपको? आपको ये चेक करना है कि जो आपका एलसीएम आया ना, वो इन दोनों जगह होना चाहिए। तो आपका एलसीएम अभी क्या आया? 6 आया। चेक करो यहाँ पे 6 है तो 6 बनाना है, 6 नहीं है तो 6 बनाना है। 2 के टेबल में, तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो। अच्छा, यहाँ पे चेक करो, 3 के, यहाँ पे 6 है तो 6 बनाओ। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? तो ऊपर भी 3 × x 3x, 2 × x। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे भाई? इस साइड क्या करेंगे? देखो, एलसीएम खाली एक सम में एक ही बार नहीं होता है, 10 बार भी हो सकता है। मैंने क्या बोला? सिचुएशन देखो, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे? एक बार एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो रट्टा नहीं मारो। सिचुएशन देखो, अपने को सिचुएशन पता है ना कि नंबर अपॉन में हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेना है यहाँ पे भी, तो एलसीएम लो। यहाँ पे भी 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब देखो 4 डायरेक्टली 4 1 नहीं लिखना है, क्योंकि बाहर 4 लिखोगे तो वो प्राइम नंबर नहीं है, 4 2 में आता है, तो 2 का टेबल जाएगा पहले। तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, फिर 2 1 5 का 5, फिर 5 1 तो ये 5 4 क्या हो गया? 20। 2 2 4। अब 4 ढूंढ रहे हो शायद कि 4 कहाँ है, तो ये रहा ना 2 2 4, 4 5 20 एलसीएम आया। अब एलसीएम के बाद हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स स्टेप में क्या चेक करते हैं क्रिश? कौन है कि नहीं? कौन सा? ठीक है, अपना एलसीएम क्या आया? 20। तो आप चेक करो 20 यहाँ पे है, तो क्या करेंगे? बनाएंगे। बनाना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा सबको, है ना? चलो बनाओ। यहाँ पे 4 5 तो ऊपर भी 5 के टेबल में 20, तो ऊपर भी देखो कितना अच्छे से बनाने आता है। बचपन से बनाना जानते हो तुम लोग, है ना? नाउ 1 5 5 और 1 4 मतलब एकदम छोटे बचपन से, अभी भी बचपन ही चल रहा है तुम्हारा। अब हम सॉल्व करेंगे। देखो 3x - 2x 1x मतलब x डिवाइड बाय 6, 5 + 4 भाई प्लस करना थोड़ी मैं सिखाऊं, वो तो आता है ना आपको, 5 + 4। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? राजा कौन है? x के साथ। देखो x के आसपास, नीचे, आजू बाजू कहीं पे कोई नंबर नहीं चाहिए भाई अपने को। ठीक है, तो x के साथ डिवाइड में नंबर दिख रहा है, तो वो साइड चेंज होने पर कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। कहाँ चला जाएगा? देखो x के साथ कोई नंबर अगर प्लस में होगा तो वो साइड चेंज होने पर नेगेटिव हो जाएगा। अगर x के साथ कोई नंबर नेगेटिव होता, माइनस में होता, तो वो साइड चेंज होने पर प्लस हो जाता। x के साथ कोई नंबर इनटू में होता तो वो साइड चेंज होने पर डिवाइड में चला जाता। x के साथ कोई नंबर डिवाइड में है तो साइड चेंज होने पर इनटू में चला जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इनटू वाला डिवाइड में जाता है, डिवाइड वाला इनटू में जाता है। कब? साइड चेंज होने पर। ठीक है, तो देयरफॉर x = ये 6 जाएगा यहाँ पे, सो 9 × 6 डिवाइड बाय 20।
ठीक है, आप लोग को नहीं दिखता हो तो पीछे बहुत जगह है, वहाँ से अच्छे से दिखेगा। फर्स्ट बेंच पे बैठ के कोई समझ में आता है ज़रूरी नहीं है, हमारा ध्यान लास्ट पे अच्छे से जाता है पहले। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान दो, कुछ कटिंग हो रही है 2 3 जा 2 10 जा, तो आपका आंसर आ गया 9 3 जा 27 डिवाइड बाय 10। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना होगा तो हम बाद में देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, वो अच्छे से सिखा दूंगा आपको। ठीक है, वुल्गर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं तो भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम। अब राजा कौन है भाई? एन राजा है। और कितने राजा हैं? वैसे तो एक ही है एन, लेकिन 3 बार है। ठीक है, और क्या करेंगे इनका? अपॉन में अपॉन में अपॉन में। अब एलसीएम तीन नंबर है यहाँ पे एलसीएम के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली 2 नंबर के बीच में एलसीएम होता है। 2 नंबर हो या 200 नंबर हो या 2000 नंबर हो, अगर वो अपॉन में है और बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम का रूल वही है। आप ऐसा नहीं है कि 2 नंबर थे अब 3 नंबर हो गए तो सब चेंज हो जाएगा, वैसा ही सेम रूल। ठीक है, एलसीएम का रूल क्या है? हम किसको देखेंगे? 2 4 6। ठीक है, डिनोमिनेटर्स को। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें 2 4 6 का। ये तीनों ही 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, फिर 2 1 जा 3 का 3 3 1 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। धीरे धीरे मैं आपको डायरेक्टली एलसीएम भी सिखाऊंगा, ओरली एलसीएम आ जाएगा आपको। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे नंबर होंगे तो जहाँ तक तुमको टेबल आते हैं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन हाल फिलहाल हम मेथड सीख लें। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया। सेम प्रोसीजर, एलसीएम आने के बाद रिवर्स स्टेप में क्या करेंगे? हीर क्या करेंगे? हीर क्या करेंगे? चेक करेंगे वो नंबर है कि नहीं। कौन नंबर? कौन सा? जो मतलब 12 है। हाँ 12 हमेशा 12 होगा? नहीं, कोई भी जो नीचे नहीं वो, हाँ एलसीएम, आपको एलसीएम बोलना है, एलसीएम होना चाहिए, एलसीएम चेक करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम है ये, तो क्या करेंगे? बनाएंगे। बैठने की जल्दी क्या है बच्चा, जवाब तो दे दे पहले। तो क्या करेंगे? बनाएंगे। बनाओ। 2 6 जा 2 लिखा हुआ है बेटा, 6 जा तो ऊपर भी, क्योंकि तूने 6 2 जा बोला ना तो फिर तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेगी, गलत हो जाएगा। फिर 4 तो ऊपर भी 6 तो ऊपर भी, ऊपर आ गया 6n, 3 3 जा 9n, 5 2 जा n तो है ही इक्वल्स टू सेट। अब हमारे पास लाइक टर्म्स हैं ये तीनों, तो तीनों को सॉल्व करेंगे। अच्छा पहले इन दोनों को सॉल्व करें, ओरली हो जाएगा, ओरली हो जाएगा आराम से। इसको देखो ही नहीं, पहले इन दोनों को देखो। इसका साइन क्या है? इसका साइन क्या है? प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे। 9 में से 6 गया, 3n बड़े नंबर के आगे साइन, चलो माइनस 3n लिख देते हैं अपने इन दोनों का। ठीक है, फिर प्लस 10n वो तो बाकी है, वो लिख दो। अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। अच्छा अब इन दोनों को सॉल्व करें। माइनस प्लस, 10 में से 3 गया 7n बड़े नंबर के आगे साइन, तो प्लस तो लिखते नहीं अपने। अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। ठीक है, राजा कौन है भाई? n फाइंड करना है। राजा क्या बोलता है भाई? मेरे आसपास में कोई नंबर नहीं चाहिए, तो n के साथ ये इनटू में है ना, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा डिवाइड में, और n के साथ ये डिवाइड में, ये कहाँ जाएगा? ये इनटू में। तो 7 3 जा, तो 12 3 जा। क्लियर कैमरामैन?